बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए वर्षों से किए जा रहे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों की खुली अवहेलना ने आज पूरे क्षेत्र की जनता के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई है। वनवासी राम से राम राजा सरकार तक बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा द्वारा निकाली गई ऐतिहासिक जन आक्रोश यात्रा को जिस अभूतपूर्व जन समर्थन, प्रेम और आक्रोश का सलाम मिला, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि अब बुंदेलखंड की जनता अपने अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। ये यात्रा केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि बुंदेलखंड की आत्मा की पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिसे अब अनसुना करना संभव नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्र के 9 सांसद, जिन पर बुंदेलखंड की आवाज संसद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, एवं 55 विधायक जो या तो मौन हैं या अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये मौन अब विश्वासघात के रूप में देखा जा रहा है। इस वार्ता बुलाई के संबंध में देखिए, प्रेस वार्ता हम लोगों ने जो अभी वनवासी राम चित्रकूट से राजा राम सरकार अयोध्या ओरछा तक जो जन आक्रोश यात्रा निकाली थी वादा खिलाफी के विरोध में, इस पूरी यात्रा में जो हमको स्नेह मिला, प्यार मिला और जो हमको लोगों के बीच में आक्रोश दिखाई दिया, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरी यात्रा हम लोगों ने फिर से ये डिसाइड की है कि हमने सारे सांसदों को, सारे विधायकों को चिट्ठी लिखी थी। इस तारीख को हमारी आपके यहाँ ऐसे यात्रा हो रही है, इतने बजे यहाँ से यहाँ तक जुलूस निकाला जाएगा, ऐसे ऐसे कार्यक्रम होगा। लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि हम लोगों की यात्रा में हम लोगों के संपर्क करने नहीं आया। तो जो हम लोग निकालने जा रहे हैं अब जनप्रतिनिधि अधिकार यात्रा, वो उसमें हम लोग दो ब्लॉक में, हर एक उसमें दो ब्लॉक में हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे। हम लोग अधिवक्ताओं से, मजदूरों से, किसानों से, अध्यापकों से, छात्रों से हम लोग अब आंदोलन में जुड़ने की बात करेंगे। जन जागरण बहुत हो चुका, जन जागरण का कोई महत्व नहीं है। आप किसी से भी पूछो, वो कहेगा बुंदेलखंड बनना चाहिए, लेकिन आंदोलन में हमारे साथ आओ। हम लोग खून से लेटर लिखेंगे प्रधानमंत्री को, सांसद को और उस क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं उनको। तो ऐसे ही एक एक हफ्ते पे हमारी सारी यात्राएं हैं जो हम लोग कर रहे हैं। 9 सांसद हैं तो 9 क्षेत्र चुने, पूरे के पूरे 14 के 14 जिले और 7 तहसीलें हमारी उसमें कवर हो जाती हैं। ये यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं और इस यात्रा में के बाद हम लोग पुनः एक यात्रा करने जाएंगे। वो यात्रा हमारी बैलगाड़ी से होगी और एक विधानसभा क्षेत्र मात्र की होगी। अब इन जनप्रतिनिधियों को जो मौन धारण किए हुए हैं, जनता का कहना ये है कि अब हमें बोलने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए, हमको ये मौन धारण वाले नहीं चाहिए। तो आज जो पत्रकार वार्ता की है, इसमें हमारे अशोक सक्सेना जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता रंगराज जी बैठे हैं, हमारे साथ रजनी श्रीवास्तव जी बैठे हैं, जो हनीफ खान साहब बैठे हुए हैं, प्रदीप नाथ झा बैठे हुए हैं, नरेश वर्मा जी बैठे हैं। ये सारे लोग ये डिसाइड कर चुके हैं हम लोग कि अब जैसे अभी हम लोगों ने सर पे कफन बांधा था, अब पुनः सर पे कफन बांध के चलेंगे और सीधी टकराहट अब हमारी सांसद और विधायकों से होगी।